सुप्रभात बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। अपनी लास्ट क्लास में हमने सब खिलौनों की सभा पाठ के बारे में पढ़ा था और मैंने आप सभी को यहाँ तक पढ़ाया था कि बैट क्या कहता है, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। तो आइए देखते हैं कि अब हमें पज़ल क्या कहता है। पज़ल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सावरी और मन्नू तो हमें भूल ही जाएंगे। पज़ल क्या कहती है, आगे आके अपने बाकी सारे दोस्तों से कहती है कि अगर यही हाल रहा, अगर बच्चे इसी तरह हमारे साथ नहीं खेलेंगे तो सावरी और मन्नू तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। एक दिन क्या होगा, हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। रद्दी की टोकरी यानी कि जब अगर हम अपने घर पे कोई चीज़ को ऐसा है कि इस्तेमाल नहीं करते तो हम उसे रद्दी वाले को बेच देते। तो कहने का मतलब यह था, कहने का तात्पर्य यह था कि हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यह अच्छा नहीं है। सावरी और मन्नू कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। लेकिन पज़ल कहती है कि रद्दी की टोकरी में डाल दे जाए, ये बात तो अलग है, लेकिन यह बात अच्छा नहीं है कि सावरी और मन्नू दिन भर कंप्यूटर में ही खेलते रहे और बाहर खेलने बिल्कुल नहीं जाते। तब फुटबॉल आगे खिसक कर हमारे साथ खेले, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। ये एक आउटडोर गेम है जो हम घर के बाहर खेलते हैं और इसको खेलने के लिए हमें भागना दौड़ना पड़ता है। तो अगर हम इसमें भागेंगे दौड़ेंगे तो हमारा शरीर क्या है, बहुत चुस्त रहेगा और हम बहुत एक्टिव रहेंगे। खुली हवा में हम खेलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। तो तब किताब कहता है, हमारे ऊपर तो धूल ही जम गई है, क्योंकि सावरी और मन्नू किताब को भी नहीं छूते। लूडो और पज़ल तक कहते, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की भी कसरत होती है। ऑब्वियसली आप सभी को ये बात पता है कि अगर वो लोग घर के अंदर बैठकर खेले तो घर के अंदर बैठकर अगर लूडो के साथ और पज़ल के साथ अपनी दिमाग को लगाए तो दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है, यानी कि कसरत होती है। टेडी बेयर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। टेडी बेयर क्या कर रहा था, वह एक कोने में बैठकर अपनी साथियों की बातें सुन रहा था। टेडी बेयर कहता है, उदास ना हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं। सभा यानी कि मीटिंग। सभा का अर्थ होता है मीटिंग। कहते हैं कि हम दादी माँ के पास जाके एक सभा करते हैं। वे ही कुछ उपाय बताएंगी। क्या बताएंगी? वे ही कुछ उपाय बताएंगी। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से सावरी और मन्नू जाग जाते हैं। वे सब जब खिलौनों की बातें सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। वो क्या होता है, जब दादी माँ के पास जाके मीटिंग करते हैं, सब अपनी बात जब दादी माँ को बताते हैं तो सावरी और मन्नू सारी बातों को सुनकर कहते हैं कि खिलौने सही कह रहे हैं, हमें उनके साथ भी खेलना चाहिए। उन्हें समझ आ जाता है। तब सावरी कहती, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें भी पढ़ूंगी। मन्नू कहता है, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं, बाहर कितना सुहाना मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पज़ल बनाएंगे। ठीक है, इस पे क्या होता है, ये दोनों को समझ आ जाता है कि इनके लिए क्या सही और इनके लिए क्या गलत है। मन्नू पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है और कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है और सब खिलौने इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें टेलीविज़न का, कंप्यूटर का इस्तेमाल हर वक्त नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की अपनी एक महत्व होती है, चाहे वो इंडोर गेम हो, चाहे वो आउटडोर गेम हो, चाहे वो कुछ भी हो। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हद से ज़्यादा यूज़ करना हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आपको भी यह चैप्टर समझ के बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे वीडियो को देखिए और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आज हमारा यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और अपने नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मौखिक और लिखित प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का आपका गृह कार्य यह है कि इस चैप्टर को पढ़कर आप इसके शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिखकर याद कर ले। ठीक है, इसे आपको अपने कॉपी पर लिखकर याद कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।